सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में डीबीटी से तकरीबन 5 लाख युवाओं के खातों में छात्रवृत्ति ट्रांसफर की है। सरकार ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2025-26 से सितंबर में ही छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत की। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी। कहा 10,28,605 छात्र छात्राओं को 300 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से स्कॉलरशिप भेजी जा रही है। पहले जहां ये प्रक्रिया दिसंबर जनवरी तक खिंच जाती थी, वहीं अब इसे पहले ही चरण में पूरा कर युवाओं तक राहत पहुंचाई जा रही है। सीएम योगी ने 5 लाख छात्रों को सौगात दी है। पहले चरण में सरकार ने 62.13 करोड़ की धनराशि खर्च की। कक्षा 9 से 12 तक के 2.5 लाख से ज्यादा ओबीसी छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति भेजी गई। अब दूसरे चरण में 126.68 करोड़ की राशि भेजी गई। इसमें 4.83 लाख से अधिक छात्रों को लाभ हुआ। अब तक प्रदेश में तकरीबन 7,33,000 छात्रों को योजना से लाभ मिल चुका है। अक्सर होता क्या था कि छात्रों को स्कॉलरशिप के नाम पर उनके साथ एक तो चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था, दूसरा समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी, तीसरा छात्रवृत्ति वितरण के बाद अगर किसी का चयन हो भी गया तो उस पैसा भी उन तक नहीं पहुंच पाता था। हम लोगों ने पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डीबीटी के माध्यम से हर छात्र छात्रा के अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा, इस प्रणाली को प्रदेश में लागू किया गया। इसके उपरांत ये व्यवस्था बनाई गई कि छात्रों को हम लोग वर्ष के अंत में स्कॉलरशिप देने की बजाय अगर 2 बार में स्कॉलरशिप अक्टूबर के माह में और जनवरी के माह में उपलब्ध करवा देंगे, सभी छात्र इससे लाभान्वित हो जाएंगे। 2016-17 तक जब प्रदेश के अंदर केवल 46 लाख बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर पाते थे, आज ये संख्या बढ़कर के 62 लाख तक पहुंच रही है। आप सोचिए कि 62 लाख छात्र छात्राएं एक साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप की योजना से लाभान्वित होकर के अपने उज्जवल भविष्य के साथ वे कार्य कर रही हैं। सरकार का उद्देश्य केवल छात्रवृत्ति देना नहीं है, बल्कि युवाओं को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि गरीबी या पिछड़ापन अब किसी के भविष्य की रुकावट नहीं बनेगा। इस दिशा में डिजिटल और पारदर्शी छात्रवृत्ति व्यवस्था एक बड़ा कदम है। प्रदेश सरकार चाहती है कि प्रत्येक छात्र, चाहे वो किसी भी सामाजिक या आर्थिक वर्ग से हो, अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ सके। और इसी सोच के तहत ओबीसी छात्रों के लिए ये विशेष व्यवस्था लागू हुई, ताकि वो शिक्षा प्राप्त करके समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बन पाए। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट साल दर साल लगातार बढ़ाया गया है। बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी भी है। सरकार की प्राथमिकता इस समय स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 2016 से 17 में जो बजट था वो था 1,295 करोड़ रुपए, और अब साल 2025-26 में इसे बढ़ाकर 3,124.45 करोड़ रुपए किया गया। छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए भी बजट में इजाफा किया गया है। साल 2016-17 में 1,092.36 करोड़ की राशि आवंटित थी, और अब साल 2025-26 में ये 2,825 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। इससे लाखों छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा और ऊर्जा मिली है। पिछले 8 वर्ष में 4,27,00,000 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा का लाभ दिया। बहनों और भाइयों, 2016-17 के पहले यह एक कल्पना थी। 16-17 में तो तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की स्कॉलरशिप को ही हड़प लिया था, लाभ ही नहीं दिया, स्कॉलरशिप ही जारी नहीं हुई। हम लोग जब आए तो हमने दोनों वर्ष का फिर एक साथ स्कॉलरशिप उन छात्रों को उपलब्ध करवाई थी। और ये हमारा संकल्प भी है कि प्रदेश के अंदर किसी भी युवा के साथ, किसी भी छात्र छात्रा के साथ
और खासतौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने या भेदभाव करने की छूट नहीं दी जा सकती है। और इसके लिए हर बार हम लोग स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं और उनकी स्कॉलरशिप को उनके पास तक पहुंचाने के लिए पूरी समीक्षा करने के साथ साथ पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का काम भी करते हैं।